Hello student, today topic is इंडस्ट्रियल एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स। हम इसमें देखेंगे कि इंडस्ट्रियल और इंडिविजुअल जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके बिहेवियर, जब परचेसिंग बिहेवियर या जो परचेसिंग वो डिसीज़न लेते हैं तो उसमें कौन कौन से मॉडल्स का क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके उनकी जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं वो किन किन चीज़ों से इफ़ेक्टेड होती हैं। Understanding buyer behaviors plays an important part in marketing. Considerable research on buyer behavior, both at conceptual level and empirical level, has been accumulated. There are two types of buyers. यदि हम buyers की बात करें तो टू टाइप्स के होते हैं। इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स कह सकते हैं हम, और सेकेंड है इंडिविजुअल कंज्यूमर। ऑर्गेनाइजेशनल बायर बिहेवियर हैज़ मैनी डिस्टिंक्टिव फीचर्स। यदि हम इनके फीचर्स की बात करें तो पहला हम ये देख कह सकते हैं, इट ऑकर्स इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कास्ड बाय बजट एंड कास्ट। हमेशा इनके पीछे जो होता है एक बजट और एक कास्ट होती है और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिल्डअप होते हैं। सेकेंड, in some condition, joint decision making process may occur and this is not possible in individual buying behavior. जो सेकंड जो फीचर्स होता है इसका, वो हमेशा एक जॉइंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है जो कि जनरली इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर में नहीं पॉसिबल है। फाइनली, कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स एंड दे आर हार्ड टू अवॉइड इन द जॉइंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमेशा चलता रहेगा और यहाँ पर जॉइंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को टालना इनके लिए थोड़ा सा कठिन लगता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर, वी फर्स्ट कंसिडर हु विल बी द इन्वॉल्व इन द बाइंग प्रोसेस। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, यदि हम बाइंग बिहेवियर को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर इन्वॉल्व कौन कौन लोग हैं। उनके इन्वॉल्वमेंट से हम उनके बिहेवियर को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एंड वॉट आर देयर एक्सपेक्टेशन, एटलीस्ट परचेस एजेंट्स, इंजीनियर्स एंड फाइनल कंज्यूमर्स विल पार्टिसिपेट इन द बाइंग प्रोसेस। हम जो भी उसमें जो भी एजेंट्स होते हैं, परचेसिंग एजेंट्स, इंजीनियर्स होते हैं, जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं, इन सब के हमको जो बाइंग प्रोसेस है, जो इनका बिहेवियर है, उसको हमको देखना पड़ेगा, जो कि पर्टिकुलर बाइंग प्रोसेस के पार्टिसिपेट करते रहते हैं। द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट डिसीजन मेकर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। इन दिस मॉडल there are 5 different sets of variables determine the expectation of the individual. First, the individual's background, information sources, vigorous search, the selective blend of the information based on their previous information and expectations, satisfaction with previous purchase. They are important factors जो कि इस तरह की एक्सपेक्टेशन, जो इंडिविजुअल की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको डिटरमाइन करते हैं। एक्सेप्ट द परसेप्चुअल डिस्टोर्शन, द अदर 4 वेरिएबल्स दैट आर इजी टू गैदर इंफॉर्मेशन। बाकी जो 4 वेरिएबल्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ईजी होता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द मॉडल इज रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल बाइंग प्रोसेस। जो हम इसके सेकंड पार्ट को यदि देखें तो वो है इंडिपेंडेंट डिसीजन, विच मीन्स दैट द डिसीजन इज डेलीगेटेड टू वन डिपार्टमेंट, जॉइंट डिसीजन प्रोसेसेस। द प्रोडक्ट स्पेसिफिक फैक्टर्स, द परसीव्ड रिस्क, द टाइप ऑफ परचेज एंड टाइम प्रेशर, एंड द कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, कंपनी ओरिएंटेशन, कंपनी साइज एंड डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन will determine the type of factor. यदि हम एक जॉइंट प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो रिस्क है, जो परचेस का टाइप है, वो टाइम प्रेशर, और यदि कंपनी की स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करें तो कंपनी ओरिएंटेशन, कंपनी का साइज क्या है, सेंट्रलाइजेशन की डिग्री क्या है, इन सारी बातों के ऊपर ये फैक्टर डिटरमाइन करता है। द ग्रेटर द apparent risk, the more preferred to joint decisions. If it is
lifetime capital back, the more likely the giant decision will take place. If the decision has to be made in an emergency, it is likely to interest it one party. A small and privately owned company with product or technology orientation will lean towards independent decisions. While a large पब्लिक कंपनी, दोनों कंपनी, स्मॉल कंपनी और एक लार्ज कंपनी के डिसीजन के यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं. While a large public company with decentralization will tend to have joint decision process. Next model is economic main model. It's totally depend on economic rules. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक के रूल्स हैं जिनको अडॉप्ट करके इस मॉडल को अडॉप्ट किया जाता है. In this model, consumers follow the principle of maximum utility based on the law of diminishing marginal utility. जो diminishing marginal utility, law of diminishing marginal utility के ऊपर जो principles हैं उसको हम इसमें follow करते हैं. Economic main model is based on the following effects. Price effect. यदि हम प्राइस की बात करें कि यदि हम इकोनॉमिक मेन मॉडल को यूज़ करते हैं तो इसमें कौन कौन से इफेक्ट, उसमें पहला इफेक्ट होता है प्राइस इफेक्ट. लोअर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मोर विल बी द क्वांटिटी परचेस. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. यदि सब्सटीट्यूशन की बात करें तो लोअर द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, लोअर विल बी द यूटिलिटी ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट परचेस. इनकम इफेक्ट को देखें तो when more income is earned or more money is available, quantity purchase will be more. The economic theory of bias decision making was based on the following assumptions. As consumer resources are limited, he would allocate the available money which will maximize the satisfaction of his needs and wants. वह अपनी लिमिटेड मनी में जो उसके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, उसमें वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिले और वो अपनी नीड्स और वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री उसको कंप्लीट कर सके. कंज्यूमर हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द यूटिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, दे आर कैपेबल ऑफ completing the accurate satisfaction that each item is likely to produce. As more units of the same item are purchased, the marginal utility or satisfaction provided by the next unit of the item will keep on decreasing according to the law of diminishing marginal utility. हम यदि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो हर अगली यूनिट जो हम यूज़ करते हैं, जो परचेस करते हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेक्स्ट यूनिट के हिसाब से डिक्रीज होती जाती है. प्राइस इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ सेक्रीफाइस इन ऑब्टेनिंग द गुड्स और सर्विसेज. द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायर is to maximize his satisfaction out of the act of purchase. तो ये जो पूरा कंटेंट होता है इसमें इकोनॉमिक मॉडल, जिसमें इसके रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो अप करके हम इकोनॉमिक मॉडल को यहाँ पर इकोनॉमिक जो रूल्स हैं उसका नॉलेज होना और उसको फॉलो अप करना कंपलसरी होता है. लर्निंग मॉडल इन दिस मॉडल सजेस्ट that human behavior is based on some core concept. The drives, stimuli, cues, responses and reinforcement which determine the human needs and wants and need satisfying behavior. इस behavior में, इस तरह के मॉडल में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं ह्यूमन नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो उनका बिहेवियर होता है उसको डिटरमिनेट करते हैं. उसमें सबसे पहला है ड्राइव, अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस विच कंपेल्स एक्शन. स्टिमुलाई, these are inputs which are capable of arousing drives or motives. Cues,
It is sign or signal which act as a stimulus to a particular drive. Response, the way or mode in which an individual reacts to the stimuli. If the response to a given stimulus is rewarding, it reinforces the possibility of similar response when faced with the same stimulus or cues. Applied to marketing, if an informational cues like advertising, the buyer purchases a product response. The favorable experience with the product increase the probability that the response would be repeated the next time the need stimulus arises. Reinforcement, जब बार बार उन्हीं एक्टिविटी को करके वह परचेस करता है तो रीइंफोर्समेंट यहाँ पर एक्टिवेट होता है. नेक्स्ट मॉडल इज psychoanalytical model. The model suggests that human needs operate at various levels of consciousness. His motivation, which is in these different levels, are not clear to the casual observer. They can only be analyzed by vital and specialized searching. ये सारा जो मटेरियल होता है ये साइको एनालिटिकल मॉडल्स में होता है. नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल मॉडल. दिस इज कंसर्न विद द सोसाइटी. जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सोशियोलॉजिकल मॉडल पूरा सोसाइटी, क्योंकि हम यदि एक ह्यूमन बींग को सोशल एनिमल मानते हैं तो उसका बिहेवियर जो होता है उसकी फैमिली और जितने ग्रुप से जुड़ा होता है सबसे इन्फ्लुएंस होता है. तो यहाँ पर सोशियोलॉजिकल मॉडल इस तरह से वर्क करता है. दिस इज कंसर्न विद द सोसाइटी. अ कंज्यूमर इज एन एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी and he may be a member of many groups and institutions in a society. His buying behavior is influenced by these groups. Primary groups of family, friends, relatives, and close associates extract a lot of influence on his buying. A consumer may be a member of a political party where his dress norms are different from different members. As a member of an elite organization, his dress needs may be different. Thus, he has to buy things that conform to his lifestyle in different groups. तो ये सारे मॉडल्स के पीछे जब उसका जो लाइफ स्टाइल होता है, जिस ग्रुप से वो जुड़ा होता है, वहाँ पर उस मॉडल को, उस तरह के बिहेवियर को वो प्रदर्शित करता है और अपना बाइंग डिसीजन परचेज को अडॉप्ट करता है. तो आज हमने देखा कि कौन से डिफरेंट मॉडल में किस तरह से कंज्यूमर अपने बिहेवियर में कौन कौन सी बातों के साथ में अपनी डिसीजन प्रोसेस को अडॉप्ट करता है. थैंक यू वेरी मच.